तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद युवाओं का, छात्रों का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत अभिनंदन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि हर भारतवासी कृतज्ञ है आज अपनी सेना के सामने, अपनी फौज के सामने, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की लेकिन दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर देश के अंदर कितने भी सवाल दागे जाएं, लेकिन हर भारतवासी अपनी सेना के सामने सिर झुकाकर बस नमन करता है, क्योंकि उन्होंने रातों रात, दिन रात, जिस तरह से पाकिस्तान के न सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन जब उसने हिमाकत की कि वो हम पर अटैक कर रहा था, तो हमने उनके सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए, हमने अपनी ताकत दिखाई है। वो ताकत भारत की है, 140 करोड़ जनता की है, इस देश की सेना की है। और इसी पर बोलने के लिए आज खास कवियों को हमने आज तक पर आमंत्रित किया है, तो तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अनामिका जयनंबर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कविता तिवारी जी हमारे साथ पक्ष रखेंगी सेना का, दीपक सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ सरदार प्रताप फौजदार साहब जुड़े हुए हैं, दमदार बनारसी जी तालियां बजाते रहिए, और नीर गोरखपुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये सभी कवि आज अपने शब्दों के जरिए वो पुष्प पिरोएंगे जो हम अपने सैनिकों के, भारत माता के चरणों पर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग में से कोई है जो पहले शुरुआत करना चाहता है और चाहता है पहले बोले? आपसे शुरू कर लेते हैं, आइए कविता जी। लगभग 4 से 5 मिनट का समय है और देश की सेना के लिए आप जो भी कहना चाहें, आपका समय। सबसे पहले सभी को प्रणाम करती हूं और भारतीय सेना को विशेष प्रणाम। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या संदेश दिया है कि भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला, भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला, पड़ोसी खौफ में सोचे कि क्या होगा कदम अगला, है बजरंगी के बेटे जानकी की मान के खातिर, बहाकर खून दुश्मन का लिया सिंदूर का बदला। बहुत आभार। वाह, पूरे देश में, पूरे विश्व में कविता तिवारी घूम घूम कर बता रही है कि इस सिंदूर की ताकत क्या है। मेरे साथ हो जाइएगा, सुनेगा। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है, कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। और अंजना जी, ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए नया नहीं है, पहले भी हो चुका है, सुनेगा। पहला ऑपरेशन सिंदूर, बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, भारतीय नारी शक्ति वाली धाक कर दी, स्वर्णमयी नगरी को धूल के समान मान, राक्षसीय वैभव की बेल खाक कर दी, सीता माँ के मांग की सिंदूर ही की शक्ति थी जो पतिव्रत धर्म वाली ऊंची सा कर दी, उनकी कृपा कटाक्ष वाली कोर पा करके बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी, बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी, यम से भी टकरा जाए जो अगर सोफिया कूद पड़े तो, अगर व्योमिका टूट पड़े तो, दुश्मन की फिर शामत है, कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। बहुत अच्छा। और अंतिम बंद, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। पहलगाम की घटना सभी के मन में है, सेना ने लड़ाई लड़ी है लेकिन सेना अकेले नहीं लड़ी है, क्या क्या लड़ा है उसके साथ सुनेगा। क्या सिंदूर की ताकत है, कविता बतलाएगी सबको क्या 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 लड़ा है, जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। वाह, वो दर्द महसूस हो पहलगाम का तो बताइए, जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है, पापा तुम पे है गर्व आंसुओं में बोलकर, बेटियों का बचपन भी झगड़ जाता है, भाइयों को खो कर के राखियां भी मौत वाला फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है,
लड़ जाता है। वाह सरहद वाह वाह कहीं सिंदूर लड़ वाह। जाता है, जिसको वाह। तुम श्रृंगार जिंदाबाद। समझते। आप सबको याद होगा एक बार ऐसा भी हुआ था कि मंगलसूत्र उतरवा लिए गए थे उस सीमा पर, आपको याद होगा। जिसको तुम श्रृंगार समझते, जिसको तुम श्रृंगार समझते, दुश्मन की वो आफत है। जिसको तुम श्रृंगार समझते, दुश्मन की वो आफत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त जिंदाबाद। अब आप में से कौन अगला? आप अनामिका जी। अच्छा कुछ देर रुके। हाँ ये आइए फौजदार साहब आइए। बच्चों एक बार बोल दो भारत माता की। जय। ये आज हमारी जो थीम है सिंदूर, दरअसल इस बार ये हमारा रणघोष भी था और इसके जो आधार थे वो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा और हमारा सैनिक। बस इन दो आधारों को लेकर के मैं आपको एक बहुत दिनों बाद एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी बच्चे वाह। जानते हैं इस बात को, और विशेषकर मैं गजब। दीपक के उस पर पढ़ रहा हूँ। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। तीन रंग हैं हमारे तिरंगे के। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। हरे भरे भारत का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है। शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप। बंद सुने साहब। एक दिवस मैं निपट अकेला बैठा था इस चिंतन में, क्यों होता अपमान तिरंगे का विचार मेरे मन में। सहसा एक प्रकाश पुंज घेरा आंखों के मध्य जला, ओढ़े हुए तिरंगे को उसमें से एक देव निकला। देखा बाबा भगत सिंह जी खड़े हुए मेरे आगे, मुझे देखकर प्रश्न अनेकों उन मेरे अंतर में जागे। मैंने पूछा झूम झूम फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर दहकते अंगारों पर भी बढ़ जाते थे। सहमे तक तुम नहीं कभी हिम मुक्त जवानी देने में, क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। बोले देश भक्त लो पर बलिदान पतंगा होता है, और मृत्यु का भय नहीं लगता जब हाथ तिरंगा होता है। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद गजब जिंदाबाद। वाह वाह गजब वाह। तुम भी उठो तिरंगा लो, संघर्ष करो चंगेजों से, एक युद्ध लड़ना बाकी तुमको काले अंग्रेजों से। हुंकार भरो जय घोष करो, बढ़ चलो तिरंगे को लेकर, इसका सम्मान बचाना है प्राणों की भी आहूत देकर। तुम ले तो लो संकल्प, प्रलंकारी तांडव हो जाएगा, और वो पियो के क्या अजय तिरंगा दुनिया पर फहराएगा। गजब जिंदाबाद जबरदस्त बहुत अच्छा। तो जो संदेश शहीदों का था वो संकल्प तुम्हारा है। शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप्त अंगारा है। अंतिम बंद पड़ता। एक सैनिक शहीद होकर के लौटता है सीमा से। एक शब्द चित्र बनाता हूं बच्चों, मेरे साथ साथ चलना।
आया जब शहीद सीमा से, 3 रंग का ओढ़े कफन, धूप दीप आरती सजाकर 7 बार किए बंदन। मैंने पूछा वीर तुम्हारे एक एक कर अंग कटे, फिर भी डटे रहे सीमा पर, तिल भर पीछे नहीं हटे। बोले सुन पुकार झंडे की, जब रक्षा हित दौड़ लगी, सीमा पार तिरंगा ले जाने की हमें होड़ लगी। ऊंचा किए तिरंगे को मैं जब सीमा पर बढ़ता था, ऐसा लगता कदम कदम मेरे साथ तिरंगा लड़ता था। सहसा दुश्मन की गोली कंधे को बेध गई आकर, कट गई भुजा दाई मेरी, थम गई तिरंगे को लेकर। झुक जाए तिरंगा नहीं कहीं, ये कटी भुजा पैगाम दिया, बाई बुझा बढ़ी आगे, तत्काल तिरंगा थाम लिया। जबरदस्त, वाह वाह बाप। होती वो छार गोलियों की थी, क्षण क्षण मेरी छाती पर, एक गोली गर्दन बेध गई, गिर गया शीश कट धरती पर। फिर रुंड तिरंगा ले दौड़ा, बैरी के यतन बेकार गए, क्षण भर भी ठहरे नहीं कदम, झंडा ले सीमा पार गए। बम फटा अचानक दुश्मन का, बज्जर छाती को फाड़ दिया, पर उड़ गई भुजा बाई मेरी, उस पार तिरंगा गाड़ दिया। बाप वाह। जय वाह। लिपट तिरंगा बोला तब मुझ पर, एहसान तुम्हारा है, शौर्य दीप्ति अंगारा है, शौर्य दीप्ति अंगारा है, शौर्य। भारत माता की जबरदस्त, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अनामिका जी, अनामिका जी, वाह। कहीं मैं सजल नेत्र हूँ, इतना अच्छा अभी आदरणीय सरदार प्रताप फौजदार जी ने जो दृश्य यहाँ पर रखा। क्या है ये सैनिक? मैं केवल 3 बातें आज ऑपरेशन सिंदूर के इस विशेष कार्यक्रम में कहूँगी। अंजना जी, वो सैनिक जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, और वो शहीद जिनकी शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण आज हम अपने घरों में होली, ईद, दिवाली मनाते हैं, इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा होते हैं, खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और सुनिएगा, 4 पंक्तियां सर्वप्रथम उन सैनिकों को समर्पित करती हूं। यदि वो सैनिक आपसे कुछ कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, सुनिएगा। कि भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं, भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं, शेखर और अशफाक भगत के जीवन दर्शन जैसे हैं। जब भी निकले रण में अरिका, शीश काट कर ही लौटे, जब भी निकले रण में अरिका, शीश काट कर ही लौटे। हम कान्हा के हाथ से छूटे, हम कान्हा के हाथ से छूटे, चक्र सुदर्शन जैसे हैं। हम कान्हा के हाथ से छूटे, चक्र सुदर्शन जैसे हैं, चक्र सुदर्शन जैसे हैं। आज के दिन एक चुंबन, नौजवान साथी बैठे, एक चुंबन पढ़ना चाहती हूँ। और मुझे लगता है मैंने इससे पावन चुंबन ना सुना होगा, और ना आपने सुना होगा, ना मैंने कभी पढ़ा होगा। मैं कहती हूँ, सुनिएगा। एक सैनिक सीमा पर जो अपनी ये जान, अपनी सांसें हमारी छातियों में भरने के लिए तैयार है, इस देश के लिए जान देने जा रहा है,
दृश्य आपके बीच है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनना। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को। यदि आपको लगता है कि आपने भी इससे प्यारा दृश्य नहीं सुना होगा या देखा होगा तो मेरा साथ दें। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की बहुत वाह, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। अंजना जी उपस्थित हैं, सोफिया और व्योमिका जी के जो उन्होंने किया उन्हें समर्पित करती हूँ, और आज नारी यहाँ उपस्थित है, इनके प्रतिनिधित्व को समर्पित करती हूँ। और केवल एक और बात कहती हूँ इसके बाद, सुनिएगा कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। और 100 दिन बाद हर धड़कन में राष्ट्र प्रेम की, हर धड़कन में राष्ट्र प्रेम की लिए इबारत एक मिला, हर धड़कन में राष्ट्र प्रेम की लिए इबारत एक मिला, प्रश्न मान का उठा अगर तो सारा भारत एक मिला, प्रश्न मान का उठा अगर तो सारा भारत एक मिला, प्रश्न मान का उठा अगर तो सारा भारत एक मिला। भ्रम में जीते थे जो उनको तल्ख हकीकत दिखला दी, भ्रम में जीते थे जो उनको तल्ख हकीकत दिखला दी, सिंदूर ने सारी दुनिया को सिंदूर की ताकत दिखला दी, सिंदूर ने सारी दुनिया को सिंदूर की ताकत दिखला दी। दुश्मन के सीने पर चढ़कर डर को डर दिखलाया है, दुश्मन के सीने पर चढ़कर डर को डर दिखलाया है, शांति मंत्र को छोड़ हिंद ने राग भैरवी गाया है, शांति मंत्र को छोड़ हिंद ने राग भैरवी, शांत मंत्र को छोड़ हिंद ने राग भैरवी गाया है। क्या पूरब क्या पश्चिम उत्तर क्या दक्षिण के मानी है, एक सुर में जनगण मन गाते, एक सुर में जनगण मन गाते सारे हिंदुस्तानी हैं, एक सुर में जनगण मन गाते सारे हिंदुस्तानी हैं। अलग अलग बेटों को माँ की, अलग अलग बेटों को माँ की ममता का खत एक मिला, अलग अलग बेटों को माँ की ममता का खत एक मिला, प्रश्न मान का उठा अगर तो सारा भारत एक मिला, प्रश्न मान का उठा अगर तो सारा भारत एक मिला, सारा भारत एक मिला। तालियां बजाई भाई, बहुत अच्छा। आइए दीपक, एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। एक फिल्म बनी थी, उसका डायलॉग था दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो। ये 2014 से पहले की बात है। अब 2014 के बाद चीर फाड़ की जरूरत नहीं। अब क्या, अब एक डायलॉग में काम हो जाता है। अब एक नया डायलॉग है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। हमने कौन सा देना है? कोई भी कवि ऐसा नहीं होगा भारत के अंदर जिसने कभी ना कभी तिरंगे पर या भारत माँ पर कुछ ना लिखा हो। मैं हंसाता हूँ, लेकिन एक गीत मैंने भी लिखा है तिरंगे पर। आजकल हर घर तिरंगा, आपने देखा होगा अभियान चल रहा है, हर घर पे तिरंगा है। तो लोग पूछते हैं इससे क्या होगा, तिरंगा हर घर पे फहरेगा तो होगा क्या? तो 2 बंद का छोटा सा गीत सुनाता हूँ, आप तालियों से मेरा साथ देना। सुनो। हर घर पे तिरंगा फहरा है,
हर घर पे तिरंगा फहरा है, यह लहर लहर जब लहरा है तो 1.5 अरब लोगों की, 1.5 अरब लोगों की यह शान दिखाई दी है। भारत माँ के होठों पे मुस्कान दिखाई दी है, भारत माँ के होठों पे मुस्कान दिखाई दी है। आजादी का पर्व मना रहे हैं। भारत भूमि पर आकर जुल्म किया अंग्रेजों ने, भारत भूमि पर आकर जुल्म किया अंग्रेजों ने, ईंट से ईंट बजा डाली उनकी अपने पुरखों ने, फांसी झूले गोली खाई और शहादत दे दी, आजादी के हवन कुंड में प्राण आहुति दे दी, उनकी पूजा करती हर संतान दिखाई दी है, भारत माँ के होठों पे मुस्कान दिखाई दी है। वाह, हर घर वाह। पे तिरंगा फहरा है। तिरंगा कब कब फहरता है? सीमा पे कुर्बानी दे वीरों ने इसको ओढ़ा है, सीमा पे कुर्बानी दे वीरों ने इसको ओढ़ा है, खेलों में भी जीत के सोना खिलाड़ी लेकर दौड़ा है, इसे देखकर रशिया ने भी युद्ध विराम किया था, ओबामा ने भारत आकर इसे सलाम किया था, दुनिया करती इसका ही गुणगान दिखाई दी है, भारत माँ के होठों पे मुस्कान दिखाई बहुत दी है। अच्छा, बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा। भारत माता की। आइए याद करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या। हमने एक ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाया जिसकी इतनी बड़ी शायद आवश्यकता नहीं है, उसको हम सिर्फ इतने से निपटा सकते हैं। क्रीम आती थी पहले, बूगी बूगी वुश, उसका ये अब आपके बीच में रखता हूं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हुआ क्या, और वो याद करते क्या क्या रहा कि पूरे पाकिस्तान के अब क्या उड़ाए पर खच्चे, पूरे पाकिस्तान के अब क्या उड़ाए पर खच्चे, बेचारा पहली गधे बेच के चला रहा अपने खर्चे। वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात कही मैंने। बेचारा पहली गधे बेच के चला रहा अपने खर्चे, मिनटों में ढेर कर दिए राफेल ने आतंकी ठिकाने, मिनटों में फेल कर दिए राफेल ने आतंकी ठिकाने। बेचारे मुनीर शरीफ खोजते रहे इज्जत बचाने के बहाने, इज्जत बचाने के बहाने आतंक के 9 ठिकाने उड़ाकर दिमाग ठिकाने लगाया है, आतंक के 9 ठिकाने उड़ाकर दिमाग ठिकाने लगाया है। ये भारत अब झुकता नहीं, सीना ठोक कर बताया। वाह, गजब, बहुत अच्छा। ये भारत अब झुकता नहीं, सीना ठोक कर बताया है। पाकिस्तानियों को याद भी नहीं भारत ने देर रात कितने मिसाइल गिराए थे, भारत ने देर रात कितना मिसाइल गिराए थे। उनका एयर डिफेंस फेल हो गया क्योंकि ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह उनका फ्यूज कंडक्टर निकाल लाए थे। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह उनका फ्यूज कंडक्टर निकाल लाए थे। पाकिस्तानियों सुनो, है शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका, है शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका। पिनाक, भीष्म, तेजस, विक्रमादित्य, नेक नामिका, फाल्कन, बेलास्टिक, राफेल, ब्रह्मोस, सुखोई, ये एक ही काफी है तुम्हारी करने के लिए। उई 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 ये एक ही काफी है तुम्हारी करने के लिए। उई उई उई, चुप्पी को कमजोरी समझी, अब देख तू कितना रोता है, अब समझ आएगा तुझको कि शेरों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। क्या बात है, जबरदस्त। अब समझ आएगा तुझको कि शेरों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। माफी की गुंजाइश नहीं, जानते हैं हम तेरा दमखम, माफी की गुंजाइश नहीं, जानते हैं हम तेरा दमखम। अब की हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम। वाह वाह, अब की हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। दुनिया हमको जान गई इसलिए भारत पर मरती है, दुनिया हमको जान गई इसलिए भारत पर मरती है। सब इंडिया इंडिया कर रहे हैं क्योंकि पक 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 तो मुर्गी भी करती है। सब इंडिया इंडिया कर रहे हैं क्योंकि पक 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 तो मुर्गी भी करती है। ये 21वीं सदी का भारत है, ना झुकता है और ना माफ करता है। वैसे तो हम दुश्मनी करते नहीं, पर कोई कर ले तो नक्शे से साफ करता है। वाह,
कोई कर ले तो नक्शे से साफ करता है। और अंत में कहना चाहूंगा, मत सुधर, मत सुधर, आतंकियों को छाती पर रखना समेटे। मत सुधर, आतंकियों को छाती पर रखना समेटे। हम भी अब की कसम खाए बैठे हैं कि तू तो गया बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गजब 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 गजब। आइए आइए, दमदार बनारसी जी। प्रणाम आप लोगों को। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि मैं तिरंगा एम्बेसडर भी हूँ। जहाँ भी मैले कुचैले तिरंगा चित्र दिखाई देता है, तिरंगे की तस्वीर दिखाई देती है, हम लोग वहाँ पहुँच करके उसे बदलते हैं सम्मान तिरंगा अभियान के तहत। और आज तक के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ तिरंगा है क्या। वाह। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा। हाथ खोल के बैठो। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। वाह। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। मित्रों, जब किसी शहीद की अर्थी आती है ना, तो तिरंगे से ढक करके आती है। और मैं जानता हूं हिंदुस्तान में जितने भी नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, उसके मन में देश सेवा का जज्बा रहता ही रहता है उनके मन में। मैं उनके मन की बात अपने मन से जोड़ करके कहना चाहता हूं कि जब भी हो नामो निशां खाके चमन के वास्ते, जब भी हो नामो निशां खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। बाप रे बाप, वाह। सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। बहुत शुक्रिया। कुछ नई पंक्तियां हुई हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिए कि ऐ पाकिस्तानियों, नहीं तुम नहीं, पाकिस्तानियों की बात, तुम तो इंडियन हो यार। वो मैं जानता हूं पाकिस्तानी भी छुप छुप के आज तक चैनल देखते हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। ऐ पाकिस्तानियों, देखो ये कोहिनूर की ताकत। वाह। ऐ पाकिस्तानियों, देखो ये कोहिनूर की ताकत, शेर बब्बर के आगे कुछ नहीं लंगूर की ताकत। शेर बब्बर के आगे कुछ नहीं लंगूर की ताकत। नए भारत ने अपने दुश्मनों को चुन के मारा है, दिखाई हमने सबको विश्व में सिंदूर की ताकत। क्या बात। नए भारत ने वाह अपने दुश्मनों को चुन के मारा है, सरहद पार पहुंच गया। सुनिए गुरु, ये ऑपरेशन सिंदूर का एक ऑपरेशन सिंदूर की एक तस्वीर दिखाता हूं। बोल दीजिए, आज बोलना है, बोल दीजिए। धन्यवाद। हाँ बोलिए। कि इंडिया की ताकत की झलक था यह ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया की ताकत की झलक था यह ऑपरेशन, सभी दुश्मनों को बस करवट दिया। वाह। अब बोलना पड़ेगा, अच्छा है।